हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए जी 12th वालों आर्ट्स के लिए सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार का रूप लेकर आया हूँ। ठीक है, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार का रूप, सोशियोलॉजी का ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है और क्वेश्चन रहेगा आज हमारा सोशियोलॉजी का सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार का स्वरूप है। ठीक है, तो हम लोग इसको आज जो है पूर्ण रूप से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से जानकारी आज प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं और आप लोग सेशन से जुड़े रहिए। और अब की बार 95 पार, तो आप लोग अगर आप लोग ने यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है प्यारे भाई, चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, आश्रम व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? आश्रम व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? ठीक है, तो आश्रम व्यवस्था का दूसरा स्तर गृहस्थ है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी गृहस्थ। ठीक है, गृहस्थ हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संस्कृति में कितने पुरुषार्थ हैं? भारतीय संस्कृति में कितने पुरुषार्थ है? ठीक है, तो भारतीय संस्कृति में टोटल 4 पुरुषार्थ है। ठीक है, कितने पुरुषार्थ हैं? 4 पुरुषार्थ हैं। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि निम्न में से कौन मोक्ष प्राप्ति का सही विधि नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन मोक्ष प्राप्ति का सही विधि नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो होता है ना योग मार्ग, ठीक है, मोक्ष प्राप्त कहने का मतलब है योग, ज्ञान, काम, भक्ति और ज्ञान। ठीक है, योग, काम, ज्ञान, भक्ति, ये जो है चारों सही होंगे। ठीक है, इसके ऑप्शन के अनुसार हम लोग नहीं चलेंगे क्योंकि योग के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति होती है नहीं, कर्म के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, कर्म के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, भक्ति के अनुसार भी होती है, कर्म यानी काम, ज्ञान के अनुसार भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि इंसान को सही ज्ञान रहे तो वो गलत राह पर नहीं चलेगा और उनसे पाप नहीं होगा, तो वो मोक्ष में रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, इसलिए आप लोग जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदू समाज में कितने यज्ञों की चर्चा की गई है? तो हिंदी समाजों में कितने यज्ञ की चर्चा की गई है? तो 5 का। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 5 गो यज्ञ का चर्चा किया गया है हिंदी समाज में। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्न में से कौन मानव तस्करी का कारण नहीं है? मानव तस्करी का कारण नहीं है, तो सामाजिक प्रगति जो होता है ना, मानव तस्करी का कारण नहीं होता है। ठीक है, बलात् विवाह ये तस्करी का कारण है, वेश्यावृत्ति ये तस्करी का कारण है, अंगों का निष्कर्षण ये तस्करी के कारण है, लेकिन सामाजिक प्रगति जो है तस्करी का कारण नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि निम्न में से कौन सामाजिकरण में मनोविश्लेषणात्मक, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से जुड़े हैं? ठीक है, सिद्धांत से जुड़े हैं। तो फ्रॉड जो होता है ना मनोविश्लेषणात्मक से सिद्धांत से जुड़े होते हैं। ठीक है, सामाजिकरण में मनोविश्लेषणात्मक से कौन जुड़े होते हैं? तो फ्रॉड। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए प्यारे भाइयों, तो देखिए हमारा क्वेश्चन जो हो गया शुरू हो गया। निम्न में से कौन तथ्य संकलन की विधि नहीं है? तो कौन सा तथ्य है जो संकलन की विधि नहीं है? तो निदर्शन जो संकलन है, ऑप्शन डी निदर्शन, वो संकलन तथ्य विधि नहीं है। ठीक है, उसके बाद निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है? तो सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन होता है कानून। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन क्या होता है? तो कानून होता है। ठीक है, क्योंकि कानून से ही डर के इंसान जो है सही राह पर अधिक चलता है। ठीक है, और गलत रास्ते पर जाने वाले को हम लोग रोक नहीं सकते हैं। अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है, उनकी क्या है? तो अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है क्योंकि उनकी जो होता है ना निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में, ठीक है, निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में दिया जाता है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 10 कह रहा है कि निम्न में से किन्हें किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? मतलब कोई एक हो, इन चारों में से कोई एक है जो किसी भी जाति को अनुसूचित
जाति घोषित करने का अधिकार है, ठीक है। तो वो जो है हमारे राष्ट्रपति जी है, ठीक है। भारत के प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है। इस बार जो है मुर्मू जी है, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि बाल विवाह रोकने के लिए सबसे पहले अधिनियम कब पास हुआ था, ठीक है। तो बाल विवाह जब रोकने के लिए अधिनियम पास हुआ था ना, वो 1929 में हुआ था, ठीक है। 1929 में हुआ था, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, बिहार बेरोजगार भत्ता कानून किस वर्ष लागू हुआ। तो बिहार में बेरोजगार भत्ता कानून जो है ना 2020 में लागू हुआ, ठीक है। बिहार बेरोजगार भत्ता कानून किस वर्ष लागू हुआ, तो 2020 में। उसके बाद है जनता दल की सरकार ने सर्वप्रथम किस वर्ष मद्य निषेध की नीति भारत में लागू किया। मद्य निषेध की नीति भारत में लागू किया तो 1977 में, ठीक है, तंबाकू के कारण, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है प्यारे भाइयों अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। किस वर्ष अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था। तो अशोक मेहता कमेटी का गठन 1977 में हुआ था, जब जो है मद्य निषेध को आरोपित किया गया था तब, ठीक है। सूचना अधिकार अधिनियम आरटीआई कब पारित किया गया था। सूचना अधिकार अधिनियम आरटीआई कब पारित किया गया था, 15 जून 2005 को, याद रखना है, ठीक है। 15 जून 2005 को रोका गया था इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनजातियों के पिछड़ेपन के निम्न में से कौन एक कारक है, ठीक है। जनजाति जो पिछड़े रह जाता है उनमें से निम्न में से कौन सा एगो कारक है, ठीक है। तो अशिक्षा होता है जो इसका कारक है, ठीक है। अशिक्षा यानी कि शिक्षा का प्राप्ति नहीं होता है तब जनजाति बनता है, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति के अधिकार के विवाद से किसका नाम जुड़ा हुआ है। संपत्ति के अधिकार के विवाद से किसका नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो चांद बीबी का जुड़ा हुआ है, ठीक है, चांद बीबी का, ठीक है, किसका, चांद बीबी का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की। तो अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1978 ईस्वी में किया था, ठीक है, 1978 ईस्वी में, ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, कह रहा है कि छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया था। छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रक्षेपित किया था, क्या कह रहा है, प्रतिबंधित किया गया था। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है प्रतिबंधित किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस प्रांत में हिंदू अल्पसंख्यक है, ठीक है। भारत के किस प्रांत में हिंदू अल्पसंख्यक है, तो इसको बता दिया जाए, आप लोगों को बढ़िया से याद होगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर हिंदू बहुत कम है, उसमें ज़्यादा है मुस्लिम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है। तो ईसाइयों की संख्या भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है, तो केरल में है, ठीक है। इसी के कारण जो है वहाँ पर इंग्लिश बोला जाता है, ठीक है। वहाँ पर केरला में जो है इंग्लिश बोला जाता है, ठीक है। वहाँ पर ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है और केरला का ही सबसे ज़्यादा एजुकेशन अधिक है, ठीक है, 93% है, ठीक है, 93% है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, कह रहा है कि निम्न समूह में से किससे आप भारत के सबसे छोटी धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय मानते हैं, ठीक है। निम्न समूह में से किससे आप भारत के सबसे छोटी धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय मानते हैं, ठीक है। तो पारसी है सबसे छोटी संप्रदाय है, ठीक है, धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय है, ठीक है, सबसे छोटी पारसी है, ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है, ठीक है। जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है, ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा जो होता है जाति पूर्वाग्रह होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर कि भारत में, ठीक है, भारत में जातीय तनाव का मुख्य कारण है। तो भारत में जातीय तनाव का मुख्य कारण शिक्षा, ठीक है, शिक्षा
ठीक है। जिस जाति में ज़्यादा शिक्षा ग्रहण हो जाता है उसको उच्च श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। लेकिन जिसका कम रहता है शिक्षा उसको जो है निचले श्रेणी में इंसान डाल देता है। चलिए देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित हुआ था, ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1955 में, ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों की अधिकृत अनुसूची कब घोषित की गई? अधिकृत अनुसूची कब घोषित की गई, ठीक है। तो सन 1950 में घोषित किया गया था, ठीक है। सन 1950 में किया गया था। उसके बाद है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार ने कितना आरक्षण प्रदान किया है? अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार ने कितना आरक्षण प्रदान किया था? 27%, ठीक है। कितना? 27%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? तो प्यारे भाइयों, आप लोगों को जितना भी ऑब्जेक्टिव कराया गया था मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 100% आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? तो सामाजिक समस्या में भिक्षावृत्ति है, ठीक है। भिक्षावृत्ति जो होता है ये एक सामाजिक समस्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पार्सन्स ने बच्चों के समाजीकरण में, ठीक है, पार्सन्स ने बच्चों के समाजीकरण में 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, ठीक है। कितने अवस्था का? 5 अवस्था का उल्लेख किया था, ठीक है। और प्यारे भाइयों, ये रहा आप लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन। भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियाद क्या है? ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण का बुनियाद क्या है, ठीक है। तो इसकी बुनियाद होती है जाति, ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण का बुनियाद क्या होता है? जाति होता है। तो प्यारे भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और बात रहा आप लोगों को फुल कोर्स कराया जाएगा इस पर, अभी से भी लेट ना हुआ है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर से जरूर देखें प्लेलिस्ट में, ठीक है प्यारे भाइयों। एकदम जाकर जरूर से जरूर देखिए, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए आप लोग इस बार। अब की बार 95 पर एकदम टूटना नहीं चाहिए। और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से जरूर करें। इतना ही के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।